तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग सीयूटी, नीट और जेईई के लिए क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस टारगेट बैच पे हम आपको ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स हो चुके थे। आज ये 5वें 6ठे लेक्चर पे होंगे, जहां हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स यानी जो नीट और जेईई में पूछे हुए क्वेश्चन है वो करता हूँ। इससे फायदा क्या होता है कि इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, फॉर्मूला का भी यूज सीख जाते हैं, और एक ये भी आ जाता है कि चलो भाई, जब नीट जेईई में इस लेवल तक आ जा रहा है तो हम भी अपनी लेवल यहाँ तक कर रखे, तो मेरे लिए भी सुविधाजनक है। अब इससे अधिक आपको जानना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी का लिंक है, वहां हमारे एप्लीकेशन में जाकर के उसको डाउनलोड करके आराम से डीपीपी बनाइए। ठीक है, खैर चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें क्वेश्चन कहता है, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले ये रेस्ट कह रहा है, कार जो है वो रेस्ट में है। जब वो रेस्ट में है तो उसका जो गिवन डेटा है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ u बराबर 0। ओके, अब कह रहा है उसकी स्पीड कितनी है, इतनी किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहली बात, और टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ है और ये फाइनल स्पीड दिया हुआ है। तो कह रहा है हमें क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस कितना होगा। तो एस बराबर कितना होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक सवाल है, सवाल ये है कि सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है एसआई मात्रक में, ये दिया हुआ, ये तो खैर दिया हुआ है, और ये हमारा किस में है, किलोमीटर में है, और ये सब ऐसा हमसे सेंटीमीटर या मीटर में पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमको इसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो तुमको बताइए, तो भी बराबर क्या लिखूंगा, 144, और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। दो शून्य से दो शून्य कट गया, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा तो 5, और यहाँ से कट जाएगा तो 18, ठीक है। अब फिर से इसे काट दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा यहाँ से कितना बार में, 72, और ये कितना बार में कट जाएगा, 9, ठीक है ना। ठीक है, तो 18 यहाँ से कट जाएगा। अब 8 से कितना हो जाएगा, 40, यानी 40 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा इसमें। ठीक है, तो हमने भी का मान निकाल लिया। हमें एस का मान निकालना है। तो एस का जो फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, वो होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमको ए चाहिए होगा, तो एस की वैल्यू निकालनी है। यू 0 है तो 0 है, तो 0 गुने टी प्लस हाफ, और ए की वैल्यू पता नहीं, और टी का स्क्वायर, तो टी को क्या बोलेंगे, 20 का स्क्वायर। तो हमारे पास एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, ए की वैल्यू नहीं पता, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। बस हमें कहीं से भी किसका मान लेकर आना है, ए का। तो ए को मान लाने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, v बराबर यू प्लस ए टी। क्योंकि यहाँ पर ये सारे डेटा दिया गया है, तो v दिया हुआ है, तो v कितना दिया हुआ है, 40, u कितना है 0, a और t कितना है 20। तो आपको नहीं लग रहा है 40 बराबर कितना हो जाएगा 20a। तो ये कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमको a का मान चाहिए था। 2 से 2 कट जाएगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 400 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है। तो इससे आपने देखा फॉर्मूला भी आपका रिकैप हो गया है ना। तो इसीलिए मैं नीट जेईई के क्वेश्चन से ही आपके फॉर्मूला को ठीक करवा देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको खाली ध्यान देने की जरूरत है। कहता है एक कार जो है वो मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यू का मान दिया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यू बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कह रहा है वो स्टॉप हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, तो लिख सकते हैं v बराबर 0। स्टॉप का मतलब रुक गया, रुक गया मतलब उसकी भी 0 हो गई, इसके अंदर छुपा हुआ है ये सब। ठीक है, बाई अप्लाइंग हमने कुछ ब्रेक लगाया, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 मीटर। ठीक है ना, वो जो ब्रेक लगाने के बाद कितना मीटर चला है, 2 मीटर। तो यहाँ पर एस बराबर कितना लिख दो कि 2 मीटर वो चला है। ठीक है, अब कह रहा है यदि कार वही हो, अब ध्यान से सुनना, वही कार, इसका मतलब क्या हुआ, उस कार का एस्केलेटर नहीं बदलेगा। एस्केलेटर, अब मान के चलो मोटरसाइकिल हमारे पास अपाची है, अपाची है, तो उसके स्पीड पकड़ने का रेशियो और जो प्लेटिना उसका पकड़ने, दोनों का रेशियो अलग अलग होगा ना। तो अगर मैं बोलूंगा सेम अपाची है, तो अपाची सेम है, तो दोनों के पास सेम एस्केलेटर चेंज होगा। तो मतलब यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम हो गई। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी ए का मान जो आएगा वही इसमें भी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार सेम है। तो सेम यहाँ पर, यहाँ का ए यहाँ यूज करेंगे। किसकी वजह से ऐसा करेंगे, क्योंकि सेम कार है। ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेटर यहाँ यूज होगा। अब कह रहा है अगर ये मूव कर रहा है कितना की स्पीड से, 80। तो इस कार का, मैं इसका रंग बदल लूं, इस कार का शुरुआती स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है
कि कितना के बाद ये रुक जाएगा, कितना मिनिमम डिस्टेंस तय करने के बाद। तो पक्की बात है रुकेगा तो v बराबर 0, और हमसे s पूछ रहा है कितना दूरी के बाद रुक जाएगा। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको। एक गाड़ी है, वो जो चल रही है, तो कह रहा है कि हम 40 की स्पीड से आए थे, ब्रेक मारे तो 2 मीटर के बाद गाड़ी रुक गया। ठीक, कोई आदमी आया खड़ा है, ब्रेक मारा, करते गाड़ी रुक गया, तो आदमी को बोल रहा है, ओ अगली बार कम स्पीड रहो तब ना 2 मीटर पे रुक गलो, अगर हमारी स्पीड 80 रहती हो ना तो उड़ा देने तो तोरा अभी तक ले हम। ठीक है ना, क्योंकि इतना दूर में रुकने वाला नहीं था, तो कितना दूर में रुकता। तो चलिए कितना दूर पहले उसको ब्रेक मारना होता ताकि गाड़ी जाकर उस आदमी से सेफली उसके पास जाकर रुक जाए, तो वो दूरी निकालना है। तो सबसे पहली बात, ये सब कुछ बाद में निकालेंगे, सबसे पहली बात इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर मीटर को पर आवर में। तो सबसे पहली बात, इसका हम ए कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूला से। तो मैं इसका रंग पीला कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि टाइम की चर्चा तो है नहीं। जब टाइम की चर्चा नहीं हुआ, सब कुछ दिया हुआ है, तो v की जगह कितना लिखेंगे 40। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, तो 40 1 किलोमीटर में होता है, कट जाएगा 5 18 20 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100/9, ठीक है। तो अब बताइए v की वैल्यू कितनी आई, अच्छा आई सॉरी, v का मान तो 0 ना है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया था v का मान 0। अच्छा, u का मान कितना आएगा, 100/9 का स्क्वायर प्लस 2a, और s की जगह पर कितनी है 2, उधर जाएगी तो बताओ तो a का मान कितना हो जाएगा, 4a बराबर माइनस 100/9 का स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 100/9 का होल स्क्वायर और गुने 1/4। ठीक है, ये हमने किसका मान निकाल लिया, ए का मान निकाल लिया। अब इस ए के मान को यहां रखना है, तो पहले इस 80 को भी हमको बदलना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए इस 80 को बदलेंगे, तो 80 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे, तो ये तो आ गया था कितना, ये आ गया था 100/9 मीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा, तो 80 फिर से 1000/3600। आप सोचते होंगे सीधे क्यों नहीं करते, तो 5/18 से। रुक जाओ भाई, प्रोसेस से चलना, कोई दिक्कत है तुमको क्या। 5 और ये कितना है हुआ 18, फिर यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 40, फिर यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 का 200/9, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा बुआ, इसको चेंज करेंगे तो 200/9 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, स्पेस की कमी थी। अब यहाँ से व्हाइट कलर देखता हूँ। तो आप बताइए फिर से फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, भी का मान क्या है 0, क्योंकि ये भी तो गाड़ी रुक गया है ना। अच्छा, और u का मान कितना है, तो 200/9 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब a की जगह बोलो क्या है, तो a की जगह है माइनस, ठीक है, 1/4, ठीक है, और गुने 100/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब गुने एस। तो आप बताइए, मैं क्या एक काम करता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एस गुने, यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 × 100, इसको तोड़ूंगा तो अब बट्टा 9 × 9 आ गुने 4, क्योंकि ये 4 पहले से मौजूद था, बराबर इसको कितना लिखूंगा, दो 9 से 2 9 चला गया। अब बताइए यहाँ से, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो एस बराबर कितना, 2 दूनी 4 और 4 चौका 16 मीटर, ठीक है। तो कितना मीटर हो जाएगा हमारे पास, अरे कहाँ पे गड़बड़ हुआ है भाई, ये रुका कितना पर है, 2 मीटर पे, गड़बड़ कहाँ हुआ है। अच्छा, ये 2 रह गया था ना, सॉरी सॉरी, जब इसको इधर भेजे तो ये 2 भी तो रह गया ना, 2, इस 2 को हम भूल गए थे ना। तो इस 2 से ये कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना, तो दूनी 4 4 दूनी 8। अच्छा, वही तो कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ हुआ है।
क्योंकि सब कुछ तो सही बना था। तुम्हारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 मीटर। ठीक है, तो अगर ये 30 की 40 की स्पीड से उसी गाड़ी से अगर ब्रेक मारेगा तो 2 मीटर पर रुकेगा, और अगर 80 की स्पीड से मारेगा तो ये 8 मीटर पर रुकेगा। ठीक है, इस हिसाब से क्या करता है प्यारे बच्चों? काम करता है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। तो इस सवाल से आप कई सारे फॉर्मूला को भी आप देख सकते हो। देखो क्या है सबसे पहला, तो सबसे पहला हमारे पास है एक पार्टिकल जो है वो मूव करता है। क्या करता है? मूव स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चेंज इट्स वेलोसिटी। अच्छा, शुरुआती वेलोसिटी मिल गया हमको, इनिशियल, थोड़ा मैं इसका रंग बदल दूं। इनिशियल वेलोसिटी कितना मिल गया? 3 मीटर पर सेकेंड, और 20, तो फाइनल कितना मिल गया? 20। वाइल पासिंग थ्रू एट ए डिस्टेंस, कितना मीटर? तो एस, डिस्टेंस बोल दिया तो एस 135 मीटर। इन टाइम टी द वैल्यू ऑफ टी, तो टी का मान निकालना है, और इसमें ए है वे नहीं करें, तो ए रहेगा तब ना टी का मान निकालेंगे। तो अगर मेरे पास अगर केवल इस 3 का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी से निकाल सकते हैं, लेकिन ए ही नहीं है इसमें, तो ए कैसे लाएंगे? तो ए लाएंगे इस 3 का मदद से, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ से ए ले आएंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो आप बताइए तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो 20 का स्क्वायर, u की वैल्यू 10 का स्क्वायर, 2 a का मान पता नहीं, और s की वैल्यू 135। तो आप बताइए 400, ये उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 100 बराबर ये कितना हो जाएगा? 270 गुने ए। ठीक है, ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा? 300 बटा 270 नीचे आ जाएगा, ए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 3 27 और 10, तो कितना हो जाएगा? 10/9, ए का मान आ गया। तो आप बताइए भी बराबर कितना है यहाँ पर? 20। ए बराबर कितना, यू बराबर कितना है ये, और ए का मान कितना आ गया? 10/9, और गुने क्या है? टी, इधर घट जाएगा, तो घट जाएगा, तो बताइए तो कितना हो जाएगा? 10 बराबर 10/9 इंटू टी। ये तो घटेगा ना, 20 में से 10 घटेगा तो, ठीक है ना। अब आप बताइए ये कितना हो जाएगा? 10, ठीक है ना, इंटू बराबर टी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 9 सेकेंड। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9 सेकेंड। ठीक है, आप देख सकते हो, मतलब हमें डायरेक्ट ना दे करके, जो बच्चा वाला सवाल हो जाता है ना, नीट का थोड़ा अपना रिपुटेशन है, तो इसने क्या किया, थोड़ा सा इसको बोला कि पहले तुम ए निकाल के लाओ, तब इसमें रख के निकालना है। ठीक है, चलिए, इजी प्रोसेस ये, आप वीडियोस को रोक रोक के भी बना सकते हो मेरे साथ साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है, ठीक है, कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू बराबर क्या हो जाएगा? 0, एंड मूविंग विथ एन एक्सलरेशन, इतना के एक्सलेशन से मूव कर रहा है, ए बराबर, तो अब मीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ, तो हमसे कर रहा है थर्ड सेकेंड में, मतलब एन बराबर 3। ठीक, देखो 3 सेकेंड में और तीसरे सेकेंड में दोनों में अंतर है, तो आपको मैंने याद है पढ़ाया था एस एन एथ बराबर फॉर्मूला यू प्लस a/2 2n-1। तो एस की जगह यहाँ पर एस, वही तो निकालना है दूरी, यू के जगह 0 क्योंकि स्टार्टिंग रेस्ट से बोल रहा है, प्लस ए की जगह यहाँ पर 4/3 और बट्टे 2 क्योंकि 2 पहले से है, और 2 एन की जगह 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/6 और गुने 3 दूनी 6, 6 में से एक गया 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 20/6 काट देंगे तो 10/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसमें फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके भी सीयूटी में तो और इजी आ जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इतना तक अगर लेके चल रहे हैं तो आप सीयूटी समझिए बहुत इजी से निकल लीजिएगा, और नीट तक आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना, जेई का बेस हो जाएगा, फिर उसके बाद हम डीपीपी वगैरह देंगे तो वहां से आप और भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आगे जेई के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब कह रहा है फिर वही सवाल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूविंग फ्रॉम फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो भी है रेस्ट, तो यू का कहानी 0 कर देता है, और कैमे सेकंड में? चौथे सेकंड में, और कैमे सेकंड में? 5वें सेकंड में। अब चूंकि फ्री फॉल गिर रहा है तो सब में एक्सेलरेशन जी होगा, तो सबसे पहले एस का रेशियो निकालना है, यही ना? हाँ, रेशियो, तो सबसे पहले चौथे सेकंड का भाग देंगे किसको? 5वें सेकंड को। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको पता है ना, एस इनथ का फॉर्मूला होता है यू प्लस a/t
ठीक है, u के जगह 0 तो कहानी खत्म हो गया, और a की जगह g और n की जगह 4 है, और इसके जगह 5 है। g/2 से g/2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 7/9। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, दो बॉडीज है, ए मास से हमको मतलब नहीं है, दूसरा बॉडी भी मास से हमको मतलब नहीं है, ड्रॉप कर रहे हैं सेम हाइट से, ठीक है ना, फ्रॉम, अच्छा हाइट से कितना है, 16 मीटर से कर रहे हैं और 25 मीटर से कर रहे हैं, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो एक का हाइट कितना मान ले, 16 मीटर, u बराबर 0, u बराबर 0। तो कह रहा है टाइम कितना लगेगा, तो सबसे पहले इसका टाइम का फॉर्मूला निकालो। तो ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो बताइए s की जगह कितना है, 16, u तो खत्म हो जाएगा क्योंकि शुरुआती स्पीड 0 है इसकी, फ्री फॉल कर रहा है, तो हाफ a की जगह g और टी स्क्वायर, तो पहले वाले का t। ओके, तो बताइए टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसको काट ही ना दो, चाहिए रहने ही दो, 16 × 2 अब बट्टे क्या हो जाएगा, g बराबर क्या हो जाएगा, t1 का स्क्वायर। अच्छा t2 का निकालिए, तो फिर से वही फॉर्मूला, तो s बराबर, तो s की जगह 25, u इसका भी 0 है, हाफ a की जगह g क्योंकि गुरुत्वाकर्षण दोनों पे समान लग रहा है, और t2 का स्क्वायर। तो फिर से वही वाली बात, 25 × 2/g बराबर t2 का स्क्वायर। अब दोनों को भाग देना है, तो t1 के स्क्वायर बट्टा t2 के स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 16 × 2/g, और इसका बोलिए 25 × 2/g, जी से जी, 2 से 2 कट गया, तो अब कितना आ जाएगा, 16/25, लेकिन अभी यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर मैं t1/t2 लिखूंगा तो रूट चढ़ा दूंगा, 16/25, तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5, यानी सही ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। देख लिए, है ना ये जी, तो आप इसके साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक बॉय जो है वो स्टैंडिंग पे है, ठीक है ना, किस किस टावर पे, टॉप ऑफ द टावर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, और ड्रॉप कर रहा है कि स्टोन को, ठीक है, तो किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टच करेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले इसकी पिक्चर बना लो, वो ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप कर रहा है मतलब सिंपली u बराबर 0, वेलोसिटी v का मान निकालना है। अच्छा टावर का हाइट कितना है, तो s बराबर यानी h बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। अब चूंकि नीचे आ रहा है तो g का मान प्लस होगा, और g का मान कितना लेके चलते हैं, 10 लेके चलिए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v के जगह पता नहीं वही तो निकालना है, u के जगह 0, 2 a की जगह, यानी a को तो g बोलते हैं 10, और s की जगह 20, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 20, स्क्वायर करूंगा तो सीधे कितना हो जाएगा, √अंडर 20 × 20, तो v बराबर से लिख सकता हूँ 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। आ गया, सिंपल। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं बनाना है, आप नॉर्मली भी लेके चलो, ठीक है ना, बेसिक लेके चलो, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा, कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड, अगर एक बॉल क्या करता है प्यारे बच्चों, ड्रॉप करता है, कहां से ड्रॉप करता है, हाई राइज प्लेटफॉर्म, कोई एक प्लेटफॉर्म है वहां से ड्रॉप करता है, कहां से, रेस्ट से, ठीक है। ये लीजिए, ये बॉल है, यहां से गिर रहा है, तो u बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब कह रहा है 6 सेकेंड के बाद, ठीक है, 6 सेकेंड के बाद, तो मान लीजिए इसको गिरने में टाइम लगा t, और उसको क्या लगेगा, 6 सेकेंड के बाद वो बॉल फेंक रहा है, ठीक है ना, अनदर बॉल थ्रो कर रहा है 6 सेकेंड के बाद सेम प्लेटफॉर्म पे, ठीक। तो हमको एक बात बताइए, अगर ये नॉर्मली इस बॉल को छोड़ेगा तो कभी कि ये बॉल तो यहाँ पहुंच गया हुआ है और ये बॉल यहीं रह जाएगा, ठीक, तो कभी मिलेगा नहीं, तो तुमको कस के फेंकना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड भले u है लेकिन इसकी स्पीड 0 है, लेकिन इसकी स्पीड u होगी, ठीक है। अब अगर इसको गिरने में लग रहा है t सेकेंड, इसको गिरने में लगेगा t-6। कैसे, अगर मान के चलो एक आदमी 10 घंटा में
पटना पहुंच गया और तुम उसके 6 घंटा बाद चले अब तब पहुंच गए, तो उस 10 घंटा में से 6 घंटा माइनस करोगे तब ना 4 घंटा में तुम पहुंचे, ऐसे निकाला जाएगा। तो ये टी है तो ये क्या होगा, t-6। अब कह रहा है द टू बॉल मीट, दोनों बॉल मिल गया कितना, 18वें सेकेंड पर, ठीक है ना। दोनों बॉल जो है वो मिल गया कितने सेकेंड पर, 18वें सेकेंड पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ भी, तो भी की वैल्यू क्या होगा, तो सुनिए 18वें सेकेंड पे मिल गया तो ये 18 है, तो पक्की बात है ये 12 होगा, क्योंकि अगर ये 18 सेकंड में जाकर के दूरी तय किया है तो ये 12 सेकंड में तय कर लिया होगा, 6 सेकंड घटा करके। तो आप बताइए, और ये क्या कह रहा है बुआ, भी की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप बताइए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात इसका जरा देखिएगा, दोनों मिल गया तो आप बोल सकते हैं जो मिल गया, एक आदमी यहां से चला एक आदमी यहां से चला, तो दोनों सेम दूरी चला होगा तब ना जाके मिला होगा, दूरी समान होगा। तो जो डिस्टेंस पहले वाले पार्टिकल ने चला वही डिस्टेंस दूसरे वाले पार्टिकल ने चला, ठीक। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इधर भी क्या होगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा इसका u तो 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, हाफ जी के जगह 10 और टी के जगह किसका 18 के स्क्वायर। इसका देखिए u यही तो निकालना है और टी इसका 12 हो जाएगा, प्लस हाफ जी के जगह 10 और टी के जगह 12 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको इधर भेज दिया जाए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा हाफ गुने 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 के स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा हाफ गुने 10 गुने 12 के स्क्वायर, अब बराबर u गुने क्या है 12, ठीक है। अब बताइए इसमें से ये कट, ये दोनों, ये इसको 5 कर दूं, अब ये 5 5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा 18 के स्क्वायर माइनस किसका 12 के स्क्वायर, अब बराबर क्या है 12 गुने u, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब बताइए तो यहाँ से 12 है तो उसको उधर भेज दो, ठीक है ना। तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 12, 5 बट्टा कितना हो जाएगा 12। अब बराबर क्या हो जाएगा बुआ u। अब आपको करना ये है कि आप जल्दी से इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व करके देखिए तो कितना इसका आंसर आ रहा है, तब तक मैं इसका थोड़ा एक बार कैलकुलेशन इधर कर दूं। ये लीजिए मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पर 324 माइनस 12 कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 बट्टा 12 और गुने यहाँ से कितना हो जाएगा 0 और ये 12 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 180, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा u, ठीक है। ओके 180 को अगर हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 गुने 15, तो यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा 125, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्या, कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या। यू ठीक है मैंने 12 कर दिया इसको, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यूटी प्लस हाफ इसका हो जाएगा पहले वाले का हाफ जी, ठीक है। टी का स्क्वायर 18, ओके। इसका हो जाएगा यू गुने 12 प्लस हाफ जी 12 का स्क्वायर, ठीक है। ओके ये इधर चला जाएगा तो ये कट के 5, ये कट के 5, 5 बाहर, 18 324 180, ठीक है। तो u का मान 125 होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इसको एक बार ठीक करके 125 आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं मिस्टेक होगा तो बताइएगा, बट हमको लगता नहीं कि मिस्टेक होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रोसेस कैसे काम करता है, तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, प्रोसेस है, ठीक है।